और यहाँ पे उनको सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पाती, बिजली की व्यवस्था। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे एजुकेशन में बहुत ही अनुकूल व्यवस्था नहीं है। किसी स्कूल में बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है तो पर्याप्त नहीं है। तो वो सारी व्यवस्था हमें देखना है कि बढ़िया एजुकेशन मिले, उसके लिए अच्छी टीचर्स हों, और दूसरा हमारे किसानों को पानी मिले, अपने पांव पे खड़े हों, उनको स्वरोजगार मिल सके, और उसके माध्यम से जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, खेती बाड़ी होगी, तो उनको फल फूल सब्जी और तरह तरह की खेती करके वो अपने पांव पे खड़े होंगे। किसी के 1000 और 1500 और 2000 के लिए मोहताज नहीं रहेंगे कि 5 किलो गेहूं चाहिए और 2 किलो गेहूं चाहिए। आप यहाँ 10 गांव में पता लगा लीजिए, जमुनिया बीजा खेड़ा में जो काम किया है, चोपड़ा में काम किया है। आपका शुरुआत मैंने करवाई थी पवई मीडियम प्रोजेक्ट जो तेंदू घाट पे कैन नदी पे बना, उसकी शुरुआत मैंने कराई थी 2013 में, और जो है बीच में मेरी ट्रांसफर हो गए, फिर आया तो मैंने उसको फाइनल जो पानी बहवाया, मैंने नहरें जो अधूरा काम पड़ा था उसको मैंने पूरा कराया। जो निर्माण आपने बांधों के कराए हैं, आज भी वो निर्माण बांधों के नहरों के अधूरे पड़े हुए हैं। जी हाँ, मेरे किसानों तक पानी नहीं पहुंच पा वो रहा है। सब अपन लोग जो है, जैसी हमारी सरकार आती है, सरकार चली गई। आपके पवई विधानसभा में पिछली बार 2018 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय उम्मीदवार को जनता ने मौका दिया था, क्या विकास हुआ उस पर? देखिए, लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया था, क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना। बात ये रही कि एक्चुअली जो है कांग्रेस पार्टी को भी क्षेत्र का विधायक बनाना चाहिए था, वो चीज जीत जाता। अब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था, इनको टिकट मिल गई तो इनको जिता दिया। बात ये हुई कि वो विकास इसलिए नहीं कर पाया कि शिक्षा में थोड़ा कमी है, अनुभव में थोड़ा कमी है, बेचारा गरीब किसान घर का लड़का है, और उनके ऊपर विपत्तियों का एक के बाद एक पहाड़ टूटते गए। तो वो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्राकृतिक आपदा से वो दुखी रहा। कोरोना काल में भी 1-2 साल समय बीत गया, उसमें भी परेशान रहा। दूसरी बात, बीजेपी के जो लोग रहे हैं, बड़े नेता जो जिले में मंत्री तक हैं और भोपाल में बैठे हैं, उन्होंने जानबूझ के उन लोगों को, हमारे विधायक को, यहाँ के क्षेत्र के लिए उनकी मांग के बाद भी फंड नहीं दिया, बदनाम करने के लिए, ताकि ये काम ना कर पाए, ये कहीं हाईलाइट ना हो जाए, ये कहीं ऊंचे स्तर पे ना पहुंचाए, कहीं उसका निमंत्रण भी, जैसे अभी पुराना फैक्ट्री है वहां निमंत्रण भी दिया था। अभी देख लीजिए, प्रत्यक्ष में गुनौर में कार्यक्रम हुआ था, उसका निमंत्रण में नाम तक नहीं दिया था। तो उसको जानबूझ के बदनाम करने के लिए हम कहते हैं, ऐसे ऐसे मैंने विधायक और मंत्री देखे हैं जिनको दस्तखत करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, और सदन में मंत्री बने बैठे रहते हैं, लेकिन उनके क्षेत्रों में काम होता है, क्योंकि लोग उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ के विधायक को बदनाम करने की दृष्टि से उसको किसी प्रकार का फंड नहीं दिया। अरे 3-3 बार आपका मुख्यमंत्री यहाँ आ रहा है, उसके गाँव में क्या 10-20 करोड़ 100 करोड़ यहाँ पे फंड नहीं दिया जा सकता था? मैंने प्रोजेक्ट बनाया पतने नदी का, 2010-11 में बना था, 13 में बना, अभी बीच में मैं यहाँ रहा, वो प्रोजेक्ट जमा है सागर और भोपाल में। क्या पतने नदी में हड़ा के पास बांध नहीं बना सकते थे? ये 150 करोड़ दे नहीं सकते थे? उसको शुरू करा सकते थे। अब मैंने बनवाया है, उसमें आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बिजली भी बनेगी, पानी भी उसमें रुकेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पेयजल के लिए मिलेगा, पर्यटन का काम होगा। क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ 100-200 करोड़ दे नहीं सकता था? ये सिर्फ बदनाम करने के लिए उस विधायकों की अगला दोबारा ना बने। और हमारी सरकार बनेगी, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी लोकल का देते हैं, क्षेत्र का देते हैं, पवई विधानसभा का कोई योग्य और बढ़िया होशियार अनुभवी, तो वो यहाँ काम करेगा। और जनता की मांग है, जनता की मांग के अनुरूप काम करेंगे। हमारे कमलनाथ जी जैसे महान जिनकी सूझबूझ, जिनका इंडस्ट्री के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में इतना ब्रेन है, वो इस क्षेत्र को चमका देंगे। पंजाब और जो केरल में डेवलपमेंट है वो यहाँ पे पवई में दिखेगा। और कांग्रेस की सरकार तो बनना ही बनना है, ये मैं आपको चैलेंज कर दूं। और क्षेत्र का बनेगा व्यक्ति, सबने बन बना लिया है, जो बाहरी लोग हैं वो खदेड़ दिए जाएंगे। ये कमलनाथ जी और सारे नेतागण कह रहे हैं कि टिकट जो है
पवई क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं योग, उनको टिकट मिलेगी, बाहरी को नहीं दिया जाएगा। बाहरी लोग तो जानबूझ के गुंडागर्दी करके और यहाँ पे अपना कब्जा जमाना चाहते, कब्जा जमने वाला नहीं। यदि कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रत्याशी को पुनः रिपीट करती है तो आप वोटिंग किसको करेंगे? देखिए, मैं तो पार्टी में रहूंगा और पार्टी का प्रचार करूंगा। क्या मेरी मुट्ठी में है क्या यहाँ के मतदाता? उनकी भावना को मैं थोड़ी बदल पाऊंगा। मैं तो कांग्रेस का झंडा लेके गांव-गांव में, क्षेत्र में घूमूंगा और मैं कांग्रेस का सेवक हूं। कांग्रेस पार्टी का काम करूंगा, कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन यहाँ पे जो जनता है उसका मूड अलग है। पार्टी हाईकमान को जनता की भावनाओं को पढ़ के, क्षेत्र की भावनाओं को पढ़ के, एक्चुअल सर्वे के आधार पर, एक्चुअल भावना के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। वो पार्टी हित में है। और अगर यहाँ के लोकल व्यक्ति को टिकट देती है कांग्रेस पार्टी तो एक सीट नहीं, पवई के आसपास की 10 सीटें भी जीतेगी।